हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका 10th का एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही सुपर्ब गया होगा, जैसा कि आप सभी हैं। हमें पता है कि आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज से, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे। आफ्टर 10th सभी बच्चों को करियर गाइडेंस की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। छोटा सा हमने सेशन रखा है 30 मिनट्स का। अगर समय मिले तो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू करिएगा और अपने हिसाब से आप अपने करियर को आप सिलेक्ट करिएगा, स्ट्रीम को सिलेक्ट करिएगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ठीक है। स्ट्रीम सिलेक्शन करने से पहले आपको 4 चीज़ों का ध्यान देना है। कितना? 4 चीज़ों का, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा नीड्स। 10वीं पास होने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है, क्योंकि सारे लोगों की फैमिली स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती। 10वीं के बाद ही हमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है फैमिली सपोर्ट करने की। तो उन बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि आपकी जितनी नीड्स हो, जितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन करने से पहले आप अपनी फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट है, जो भी आपका इनकम सोर्स है, उस बेसिस पे आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करिए। क्योंकि बहुत बड़ा भी स्ट्रीम ले लेंगे और फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉपर नहीं, आधे बीच रास्ते में आपको छोड़ना पड़े तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हमारा जो सबसे पहला है वो नीड्स है। उसके अंदर हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सेकेंड आ जाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। क्या आ जाता है? टाइम मैनेजमेंट जैसा कि आपको ऐसा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है कि जो आपको काम करने में भी हेल्प करे, जो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकें, प्लस आप अपना जो है प्रॉपरली आप स्टडी भी प्रॉपर कर सकें। तो उस वक्त आपको टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत रिक्वायरमेंट होगी। जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉपर है तो वो अपना जो भी है उस बेसिस पे अपना स्ट्रीम वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सेकेंड वन इज टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहला हमारा जो रिक्वायरमेंट है स्ट्रीम सिलेक्ट करने का, वो हमारा नीड्स है। जो हमारी नीड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। विदाउट नीड्स, जो आपके एक्चुअल नीड्स है, उस बेसिस पे ही आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करिए। सेकेंड आ जाते हैं हम अपना स्कोप। जो मोस्टली 80% बच्चों के मन में चलता है कि भाई हम ये स्ट्रीम कर रहे हैं तो इसमें स्कोप हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमारा स्कोप जो है बहुत रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हर एक फील्ड में अपना अपना स्कोप होता है बच्चा। हर फील्ड में आप देखेंगे तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें स्कोप कम हो। देखिए, आप अगर आर्ट्स भी करते हैं तो बहुत सारे आर्ट्स के भी ऐसे आपको दिग्गज देखने मिल जाएंगे। जैसे हमारे कुछ वकील हो जाते हैं। आप अगर आर्ट्स करते हो तो आर्ट्स के साइड से आप वकील बन जाते हैं, जर्नलिस्ट बन जाते हैं। तो कुछ देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में आप अपने को कितने आपने अपने आप को उसमें डाला हुआ है। तो उस हिसाब से स्कोप आपका रिवर्ट होता है। जैसे आपने साइंस लिया, बहुत बड़े आप डॉक्टर भी बन गए, और बहुत छोटे भी डॉक्टर होते हैं। तो उस कंपैरिजन में देखा जाए तो आपका स्कोप आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। आपको बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन करा दिया आपके फादर ने, आपके मदर ने, लेकिन आप अपने स्टडीज से प्रॉपर नहीं है, तो उस वक्त आप अगर स्कोप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका स्कोप बहुत ही प्रॉपर होगा उस फील्ड के लिए। तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि स्कोप आपका अपना डेडिकेशन और आपका अपना मेहनत डिसाइड करता है, ना कि कोई फील्ड डिसाइड करता है। ठीक है, तो स्कोप, तो सबसे पहले स्कोप में अगर देखा जाए तो अगर आप देखते भी हैं तो बहुत सारे आर्ट्स के भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही जैसे कोई आप बड़े बड़े वकील ले लीजिए, बड़े बड़े वकील भी लेते, तो कुछ वकील ऐसे भी होते हैं कि जो 20-20 लाख रुपए एक हियरिंग का चार्जेस करते हैं। हाँ, ठीक है, और कुछ वकील ऐसे भी होते हैं कि
जो 300-350 रुपए में आज भी कोर्ट के बाहर पेपर्स बना रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर कि आप किस तरह से आप उस फील्ड में अपने आप को देखते हैं। तो मेरे नज़र से तो स्कोप हर एक फील्ड में है, बस डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पे, आपके मेहनत पर कि आप उसे किस जरिए में आप उसे अपने फील्ड में आप पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कोप। सेकंड अपना रिक्वायरमेंट है वो स्कोप आ जाता है। तो थर्ड वन आ गया हमारा इंटरेस्ट। बच्चा, इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके स्ट्रीम सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि आपका अगर इंटरेस्ट, देखिए क्या होता है कि आप अगर पहली से लेकर 10वीं तक आप अगर मैथ में बहुत अच्छे हैं, आप अगर साइंस में बहुत अच्छे, आप अगर फिजिक्स में बहुत अच्छे, आप अगर मैथ में बहुत अच्छे हैं, आप अगर बायोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, तो उस एक सब्जेक्ट को देखते हुए आप अपने इंटरेस्ट को आप ग्रो करिए। क्योंकि जिस चीज में आप इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप अगर फोर्सफुली किसी चीज पे जा रहे हैं कि मेरा दोस्त ये फील्ड ले रहा है तो मुझे भी ये फील्ड ले लेना चाहिए, उसके साथ मजे करेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त तो अपना सक्सेस हो जाएगा, लटक जाओगे आप। तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि ये सब मत करिए, और अपने इंटरेस्ट, जो भी आपका, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, आप उस फील्ड में ही अपने को आगे देख सकते हैं। इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी फील्ड, जैसे आपको मैथ बहुत पसंद है तो आप साइंस लेके पीसीएम ले सकते हैं, हाँ, या फिर कॉमर्स लेके आप एसपी मैथ ले सकते हैं, या फिर आर्ट्स लेके आप अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये दुनिया का कोई भी काउंसलर, दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर ये आपको नहीं बताएगा, ये आपको ही सिलेक्ट करना है बच्चा। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट में भी देखना जाए तो अगर आपका किसी के भी फोर्सफुली आके आपको स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना है, कि आपके पापा बोल रहे हैं कि आपको साइंस लेना है, आपकी मम्मी बोल रही है कि आपको कॉमर्स लेना है, आपके दादा बोल रहे हैं कि आपको आर्ट्स लेना है, किसी के भी फोर्सफुली आपको आके स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं करना है। सिलेक्शन आपको अपने खुद पे करना है। आपको अपने तरफ से प्रॉपरली प्रिपेयर होना है कि हमें जो है मैं 5 साल के लिए फुल्ली प्रिपेयर होना है कि मैं 5 साल 6 साल मैं अपने इस स्ट्रीम को मैं दे सकूं। तो उस तरीके से आप इंटरेस्ट लेके उस पे आपको अपना जो है स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इंटरेस्ट। ओके, तो फिर हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे जो है पैशन। तो पैशन यानी आपको जुनून होना चाहिए। पैशन मानी जुनून आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मैं ये चीज, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, मुझसे बेटर ये चीज तो कोई कर ही नहीं सकता। तो अगर ये जिस दिन आपको पैशन आपको फील हो गया, तो उस दिन मेरे ख्याल से आपको किसी करियर गाइडेंस, किसी सेमिनार की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक जुनून पैदा करना है। जैसे आप खेलने कहीं पे जाते हैं तो आप टाइम का पता करते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, नहीं पता करते। क्यों? क्योंकि आपको उसमें पैशन है, आपको जुनून है। तो इसी के साथ साथ आपको पढ़ाई में भी जो है एक मोटिवेशन लाना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा अपने करियर सिलेक्ट करने के लिए कि मुझसे बेटर ये फील्ड में कोई नहीं कर सकता, मुझसे बेटर ये मैथ कोई नहीं कर सकता, मुझसे बेटर ये बायोलॉजी कोई नहीं कर सकता, मुझसे बेटर ये कोई फिजिक्स नहीं कर सकता। तब जाके आप उस लाइन में आप वो चीज देखते हुए आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया अपना? पहला अपना हो गया नीड्स, सेकंड हो गया अपना स्कोप, थर्ड हो गया अपना इंटरेस्ट, फोर्थ अपना हो गया पैशन। अगर ये 4 चीजें आप अपने आप में देखते हैं तो आप बेझिझक वो चीज को आप स्ट्रीम सिलेक्शन आप कर सकते हैं। जो भी आप लेते हैं, साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं,
कोई भी तीनों आप सिलेक्शन करते हैं तो इस चारों पे ही आप इस चारों बेसिस पे ही आप करिएगा, नीड, स्कोप, इंटरेस्ट और पैशन, ये 4 चीजों पे ही करिएगा और डेफिनेटली आपका अच्छा ही स्कोप होगा, उसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम अपने सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या है, फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 10th, जैसे आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका अभी का सिचुएशन है जो आपने अभी एग्जाम दिया, फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 10th। कैसे, अभी आप ये सिचुएशन में बच्चा कि अभी आप जो भी थे, आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से थे, स्टेट बोर्ड से थे, सीबीएसई से थे, आईसीएसई से थे, किसी से भी थे, तो लेकिन आपका लक्ष्य जो था एक ही था, एक ही ट्रैक पे अभी आप चल रहे थे, राइट। अभी तक आप एक ही ट्रैक पे चल रहे थे, लेकिन अभी जो भी आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, बाकी तो सब सेम ही था, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ, जो भी आपका स्टेट लैंग्वेज हो, जैसे महाराष्ट्र के है तो मराठी हो गया, गुजरात के हैं तो गुजराती हो गया, तो ये अपना रीजनल लैंग्वेज है जो ऑप्शनल में होता है, अपना जो भी रीजनल लैंग्वेज होता है वो एक ऐड हो जाता है। लेकिन थे तो आप एक ही लाइन पे, एक ही ट्रैक पे, मतलब एक ही सिंगल लाइन था, लेकिन अभी आप जो है सेकेंड स्टेज पे जाने वाले, जो कि अपना ये फ्रॉम स्टैंडर्ड 11 टू स्टैंडर्ड 12, जिसमें से आप ये फर्स्ट वाले को जो है आप साइंस के नजरिए से देख सकते हैं, सेकंड वाले को आप कॉमर्स के नजरिए से देख सकते हैं, और थर्ड वाले को आप आर्ट्स के नजरिए से देख सकते हैं। समझ में आ रहा, ठीक है। तो अभी आप अभी सेकेंड स्टेज पर है, समझ जाइए, अपने लाइफ के सेकेंड स्टेज पर है। मैं तो कहना चाहूंगा ना कि या तो आप 5 साल, अभी 10वीं आपने पास किया होगा, 10वीं पास किया होगा आपने, 5 से 6 साल, 5 से 6 साल या तो आप जम के मेहनत कर लीजिए, बहुत जम के मेहनत कर लीजिए, या फिर आने वाले जो 50 साल आएगा ना उसमें मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। 5 से 6 साल में आप मेहनत कर लीजिए, या फिर 50 से 55 साल आप मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइएगा। तो आपके ऊपर है, समझदार हैं आप सभी, तो ठीक है। तो समझ में आया ना। तो ये जो है अभी आप जो है एक स्टेज पर थे, लेवल जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लेवल आपका बढ़ेगा। तो अभी तक आप सिर्फ सिंगल ट्रैक पे आंख बंद करके अंधाधुंध चल रहे थे, लेकिन अभी आ गए आप जो है 3 ट्रैक पे। अब आपको सिलेक्ट करना है कि भैया हमें कौन से ट्रैक पर चलना है, साइंस पे चलना है, कॉमर्स पे चलना है, या आर्ट्स पे चलना है। तो ये जो है ये जर्नी है फ्रॉम स्टैंडर्ड 11 टू स्टैंडर्ड 12 की, 2 साल की जर्नी है बच्चा ये। और जो आपने एक ट्रैक पे चली वो 10 साल की जर्नी थी। कितने साल की जर्नी थी? 10 साल की। समझ में आ रहा? तो ये हो गई आपकी 2 साल की जर्नी। अभी आज ओ बाप रे बाप, ये क्या है? ये है ग्रेजुएशन लाइफ बच्चा। क्या है ये? ग्रेजुएशन लाइफ। ओके, अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से ट्रैक पे जाना है आपको। बहुत सारे, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, इतने वास्ट है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत बहुत बड़े बड़े जो सेमिनार लेते हैं आपको इतने कंफ्यूज कर देंगे, इतने कंफ्यूज कर देंगे भैया कि हम खुद पागल हो जाएंगे, हम सिलेक्ट क्या कौन सा कोर्स करें। समझ रहे हैं? तो ये हो गई आपकी ग्रेजुएशन की लाइफ। बहुत ही टफ लाइफ है। अभी आप 10th तक थे, आप अंधाधुंध एक ट्रैक पर आप चलते गए। अभी आप 11th 12th में आए तो आपको 3 ट्रैक्स का प्लेटफॉर्म मिला। आफ्टर 12th मेन जंग तो बच्चा वहीं से स्टार्ट है। स्ट्रीम कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, तो अभी तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है सिर्फ, या तो आर्ट सिलेक्ट करो, या तो कॉमर्स सिलेक्ट करो, या तो साइंस सिलेक्ट करो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन लाइफ आप देख सकते हैं कि आप इस इमेज के जरिए आप उसको आप अपने ऊपर लेकर देखिए क्या इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन
आपको शो करेगा कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। देखिए बच्चा, हर एक ट्रैक कहीं ना कहीं तो एंड होगी, हर एक ट्रैक कहीं ना कहीं एंड होगी, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से ट्रैक पर जा रहे हैं और कौन से स्टेशन पे। कोई स्टेशन बड़ा होगा, कोई स्टेशन छोटा होगा, बस डिपेंड यही करता है। तो आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कोई भी मोटिवेटर, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी आपको इस चीज में आपको मदद नहीं कर सकता कि भैया आपको यही फील्ड में जाइए तो आपको इतना स्कोप मिलेगा। वो कोई भी नहीं बताएगा और कोई बता भी नहीं सकता। सारी चीजें आपके ऊपर आपके डेडिकेशन पे ही डिपेंड करती है कि आपको किस चीजों में आपको जो है आपको आगे फील्ड पे जाना है। ठीक है, तो ये हो गया अभी तक हमारा इमेज रिप्रेजेंटेशन था, जो कि आपका फर्स्ट जर्नी, जो देखिए 1st to 10th की जर्नी थी। आप देख सकते हैं एक ही ट्रैक थी। 11th 12th में आपको 3 ट्रैक्स मिली। जो ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो देख लीजिए किस तरीके से पूरा मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत बहुत डिफिकल्टीज है। तो चलिए आ जाते हैं हम सबसे पहले अपना आफ्टर 10th हमारे 3 स्ट्रीम्स बनते हैं, 3 स्ट्रीम। फर्स्ट वन इज साइंस, सेकेंड इज कॉमर्स, थर्ड इज आर्ट्स। अब कुछ लोग का ये मानना है कि भैया साइंस में ज्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू कॉमर्स और आर्ट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों अपने अपने जगह परफेक्ट है। डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर, आप किस चीज में ज्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप अगर साइंस लेते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है PCMB का, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। साथ ही साथ आपको एक इंग्लिश का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और आपको एक सेकेंड लैंग्वेज लेना पड़ेगा, जो भी होगा, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी होगा, स्टेट के ऊपर डिपेंड है। आपको PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के साथ साथ आपको इंग्लिश और सेकेंड लैंग्वेज लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन अगर आप साइंस लेते हैं तो। सेकेंड अपना आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो प्लस इंग्लिश प्लस IT। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे बच्चे इसमें जाते हैं। थर्ड वन अपना हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये अपना हो गया थर्ड ऑप्शन अगर आप साइंस में जाते हैं तो, इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हो गया अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो हमारे नीट के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जिसका जो हमारे नीट के बच्चे ज्यादा इसको प्रिफर करते हैं, डॉक्टर हो गए। ठीक है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट लेना होगा और अपना सेकेंड लैंग्वेज लेना होगा और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना साइंस का, डेट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो प्लस इंग्लिश प्लस IT। फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं अभी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या अपने को लेना है। तो फर्स्ट वन आ जाएगा हमारा फिलोसॉफी। ठीक है, सेकंड आ जाएगा हमारा साइकोलॉजी, थर्ड आ जाएगा हमारा सोशियोलॉजी, फोर्थ आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक्स, फिफ्थ आ जाएगा हमारा हिस्ट्री और उसके बाद आ जाएगा हमारा ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, इन दिस फील्ड, इन लास्ट टू फील्ड्स। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट। इफ अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बायोफोकल साइंस में जाना है तो बायोफोकल साइंस में ये सारी चीजें अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस बायोफोकल सब्जेक्ट्स। तो बायोफोकल सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, ये अपने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिकल साइंस, सिविल एंड मैकेनिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंजीनियर स्टूडेंट मोस्टली इसको ही प्रेफरेंस देते हैं अपने बायोफोकल सब्जेक्ट्स को। तो ये हो गया हमारा बायोफोकल, ये हमारा हो गया साइंस के स्ट्रीम जो आपको करियर में हेल्प करने में मदद करेगा। ठीक है, आफ्टर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती है आपको, अगर आप साइंस से जाते हैं तो करियर अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिलती है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बहुत सारे वेराइटीज में इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल होती है, कंप्यूटर होती है, बहुत सिविल होती है, बहुत सारी होती है। तो आप उसके लिए आपको JEE मेंस का एंट्रेंस देना होगा आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के बाद JEE का काफ़ी अच्छा कट ऑफ होता है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। सेकेंड हो जाता है हमारा
आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल के लिए भी हमें एक एंट्रेंस देनी पड़ती है, नाम है नाटा। नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। व्हाट, ठीक है। तो ये नाटा का आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो उसमें से कट ऑफ निकलता है, तो आप जो है आफ्टर 12th आप आर्किटेक्चरल भी कर सकते हैं विथ एंट्रेंस नाटा, ठीक है। उसके बाद आप पीसीएम लेकर आप जो है डिफेंस का एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, जिसका नाम है एनडीए। आफ्टर दैट आप बीएससी आईटी भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, एविएशन कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी कर सकते हैं, फॉरेन साइंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फील्ड्स है इसमें पीसीएम में। लेकिन ये सब जो है बेसिक्स है, जो 80% बच्चे प्रेफर करते हैं। यहाँ पे हम आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बैठे, कुछ समझाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। सेकंड आ जाओ आप पीसीबी पे, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आता है हमारा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, वो हो जाता है हमारा एमबीबीएस। सेकंड हो जाता है हमारा बीडीएस जो है डेंटल सर्जन। थर्ड हो जाता है हमारे बीएचएल में जो है होम्योपैथी, बीएमएस आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, बीयूएमएस फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, बीएससी फार्मेसी, साइकोलॉजी। तो ये हम आ जाते हैं पीसीबी। पीसीबी जो हमारा मेडिकल है, ये हमारे मेडिकल साइंस, मेडिकल स्ट्रीम्स है, जिसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, नीट का एंट्रेंस देना पड़ता है, ओके। तो ये आ जाता है हमारा बीएससी। इसमें भी बहुत सारे वास्ट हैं। मोस्टली जो 12th पास होने के बाद इफ अगर जो कोई होता है जो पीसीएम लेता है, कोई होता है जो पीसीबी लेता है, कोई होता है जो पीसीएमबी, दोनों को प्रेफरेंस देता है। या इफ अगर आपको जेडबलई करना है तो जेडबलई, आपको सीईटी देना है तो सीईटी, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। इफ अगर आपने पीसीएम रखा है अपना मेन सब्जेक्ट, तो आपको या तो नीट, पीसीएम रखा है तो आपको सिर्फ जेडबल ही देने के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इफ अगर पीसीएम भी आपने रखा है तो आपको जो है जेडबलई मेंस भी देना पड़ेगा और नीट का एग्जाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पीसीएमबी का, इफ अगर आप पीसीएमबी लेते हैं तो आपको दोनों जगह से बेनिफिट होता है, लेकिन एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीसीबी का स्ट्रीम का स्कोप, ठीक है। चलिए देखिए पीसीएमबी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यू गेट बोथ अपॉर्चुनिटीज टू अटेम्प्ट एंट्रेंस, दैट इज जेडबलई मेंस एंड सीईटी। इन शॉर्ट, अगर आप कंफ्यूज है ना कि मुझे इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, अगर आप कंफ्यूज है तो आप ये पीसीएमबी आप ले लीजिए, ये पीसीएमबी का कोर्स कर लीजिए आप। इफ अगर आप कंफ्यूज नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कंफ्यूज मत रहिए, अभी आप डिसाइड कर लीजिए आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। अगर साइंस से हो तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ नहीं बनना है तो बीएससी कर लीजिए, बहुत सारे कोर्स है, बीएससी कर लीजिए, बीएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी इन जूलॉजी है, बीएससी इन बॉटनी है, बहुत सारे हैं, बहुत लेंदी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइंस डिपार्टमेंट का। फिर आ जाइए हमारे कॉमर्स पे हम टोटल 6 सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो पहला हो गया हमारा इंग्लिश, सेकंड हो गया हमारा बीके एंड अकाउंटेंसी, थर्ड हो गया हमारा इकोनॉमिक्स, फोर्थ हो गया हमारा ओसी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है मैथ और एसपी, और सेकंड हमारा हो जाता है जो कि सेकंड लैंग्वेज, जो कि हमारा हिंदी हो सकता है, मराठी हो सकता है, गुजराती हो सकता है। सेकंड लैंग्वेज के साथ साथ हमारे आईटी आप ले सकते हैं, जो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नियर बाय कॉलेज, जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, कौन सा कोर्स आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमर्स का। आफ्टर 12th आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स क्या पाते हैं, अगर आप 12th पास आउट हो जाते हैं, 12th पास आउट होने के बाद आप ग्रेजुएट कोर्सेज कौन से आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंस पे आता है बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स। सेकेंड जो होता है, बहुत बच्चे इसमें एनरोल हैं, अराउंड बहुत सारे बच्चे हैं। सेकेंड अपने आ जाते हैं BAF, जिसे BAF कहते हैं, बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता तो बीकॉम ले लेता है। जो बच्चे अगर प्रॉपरली गाइडेंस लिया है तो वो बाकी के नीचे पे भी जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हो गया हमारा बैच, दैट इज बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग।
थर्ड हो गया हमारा BMM बैचलर ऑफ मास मीडिया, फोर्थ हो गया हमारा BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ हो गया हमारा फिफ्थ हो गया हमारा BEC बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, सिक्स्थ हो गया हमारा BBA बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बहुत 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 चल रहा है टाइम। सेवेंथ हो गया हमारा BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज, फिर सेकंड लास्ट हो गया हमारा BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत बहुत ये भी बहुत फेमस चल रहा है टाइम। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत हाईली स्कोप है इस चीज का। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कोर्स है, आप इस पे भी जा सकते हैं। ओके ठीक है, आ जाइए हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज पे। फर्स्ट वन हो गया हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, इसको आप अपने 12th के बाद से जो भी आपका कोर्स चलता है उस पीरियड में भी आप इसको रन कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है। सेकेंड हो जाता है हमारा CS दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। ओके, कंपनी सेक्रेटरी, ये हो गया हमारा प्रोफेशनल कोर्स। थर्ड वन इज ICAA दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंट ऑफ इंडिया, ये हो गया हमारा ICA, जो कि CA और ICA बोथ आर सेम, दोनों का काम सेम होता है, बस प्रोफेशनल अलग अलग है, प्रोफेशन अलग अलग है, दोनों के एंट्रेंस होते हैं और इस पे भी आप जा सकते हैं, CA और ICAA या फिर CS देखा जाए तो बहुत सारे फीमेल्स आजकल CS ही कर रही है, कंप्यूटर सेक्रेटरी। अगर आप चाहे तो गूगल पे इस पर सर्च ऑफ कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स फील्ड पे आप जाना चाहते हैं तो। चलिए आ जाइए आप आर्ट्स पर। आर्ट्स पे टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स आपको लेना ही पड़ेगा, जिसमें से पहला आ जाता है हमारा इंग्लिश, सेकंड आ जाता है हमारा सेकंड लैंग्वेज, जो भी आपका स्टेट लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, मैथ हो सकता मराठी हो सकता है, जो भी आपका सेकंड लैंग्वेज होगा वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। तो ये हो गया आपका सेकंड लैंग्वेज। थर्ड आ जाता है हमारा एनवायरमेंट एजुकेशन, फोर्थ हो जाता है हमारा फिलोसॉफी, फिफ्थ हो जाता है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, टोटल 11 सब्जेक्ट। और वो डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स का वो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कौन सा उनके पास स्ट्रीम्स के कौन से कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है। तो टोटल 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें से आपको 7 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्ट्स का। देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, आफ्टर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका BA जो कि बहुत ही फेमस है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। सेकंड हो जाता है हमारा BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये टाइम बहुत ही फेम चल रहा है इसका। थर्ड हो जाता है हमारा BMS दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। फोर्थ हो जाता है हमारा BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। फिफ्थ हो जाता है BA प्लस LLB दैट इज इंटीग्रेटेड कोर्सेज। सिक्स्थ हो जाता है हमारा BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर जर्नलिज्म में आपको इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स लेकर BJMC भी कर सकते हैं। आफ्टर आप जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। सेवेंथ भी आ जाता है अपना BFT बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। 8 आ जाता है हमारा BBL दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। इसमें और भी एक आ जाता है होटल मैनेजमेंट, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया है। अगर आपको होटल मैनेजमेंट खाना पकाने का शौक है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट दिस इज बेसिक कोर्सेज जो हमारे 70 to 80% बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, तो आप इस पे भी जा सकते हैं। दिस इज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ इन आर्ट्स स्ट्रीम। डिप्लोमा, देखिए डिप्लोमा भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिसको अगर कॉमर्स साइंस आर्ट्स 11th 12th नहीं पढ़ना है तो वो बच्चा डिप्लोमा कर सकता है 3 साल का। 3 साल का डिप्लोमा करके वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग में वो एडमिशन ले सकता है। ये डिप्लोमा का फायदा होता है, जिसमें आपको 11th 12th का जो एक्स्ट्रा
सिलेबस होगा वो नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही पढ़ाया जाएगा। मोस्टली बहुत सारे बच्चे इसको भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप डिप्लोमा को भी प्रेफर कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स होता है, जिसके बाद आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, अब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैंने आपको साइंस बता दिया, कॉमर्स बता दिया, आर्ट्स बता दिया। अगर आपको 12th के बाद आपको पढ़ने का ही मन नहीं किया, कि आप सोचेंगे कि भैया हमें अब 12th के बाद मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही मुझे वर्कआउट करना है, तो आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर 12th स्टैंडर्ड जो है आ जाता है हमें SSC CHSL, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये आप 12th के बाद भी आप दे सकते हैं। इसका जो भी आई थिंक मेरे ख्याल से इनकम टैक्स ऑफिसर का इसमें सिलेक्शन होता है, CBI का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब के हैं। तो आप 12th के बाद SSC CHSL भी दे सकते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है। फिर सेकंड हो जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मल्टीटास्किंग स्टाफ्स का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन का और भी एग्जाम्स है, दैट इज स्टेनोग्राफर, आप इसका भी एग्जाम दे सकते हैं। फोर्थ हो जाता है हमारा RRB का, दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे का जो भी आपका होगा, जो नीचे पद का होगा, उसमें आपको आफ्टर 12th कंप्यूटर एग्जाम देने के बाद आपको ये पोस्ट भी आपको मिल सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे एनरोल करते हैं। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जो भी आपको अगर 12th के बाद आपको कंप्यूटर एग्जाम्स भी देना है, तो आप ये चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप D का भी आपको मिल सकता है, और इफ अगर कुछ नहीं तो आप NDA में भी जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो आप 12th के बाद ये सब सारे कंप्यूटर एग्जाम्स आप अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। ओके, हाँ, गवर्नमेंट कंप्यूटर एग्जाम्स आफ्टर ग्रेजुएशन। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको 12th के बाद से ही कंप्यूटर एग्जाम्स देने का, बहुत सारे प्रिपरेशन करने का, ऐसा कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करें कि आप UPSC निकाल ले, MPSC निकाल ले, स्टेट के कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम्स निकाल ले। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं बच्चा। इफ अगर कोई कहता है कि आर्ट्स लेने पे आपका मोस्टली बहुत सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आज के डेट में आप देखने जाते हैं तो मोस्टली डॉक्टर या इंजीनियरिंग ही UPSC के एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। अगर मुझे जहाँ तक समझ में आता है 50% जो है अदर, 50 to 60% जो है वो अदर स्ट्रीम से ही है जो UPSC के एग्जाम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके डेडिकेशन और आपके मेहनत ही आपको ऊपर ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो UPSC आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है। सभी आजकल UPSC में बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं। सेकंड हो जाता है आपका MPSC, दैट इज महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर कोई भी स्टेट का आप एग्जाम दे सकते हैं, सिविल सर्विस आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन के आप जो है कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम, SSC CGL के एग्जाम दे सकते हैं, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। फिर अपना CDS का एग्जाम हो जाता है, और बहुत सारे एग्जाम से आप इफ अगर कंप्यूटर एग्जाम देना चाहते हैं, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम, तो मैंने उसको ही मेंशन आउट किया है। तो आप एक बार आप अपने थ्रू अगर कंप्यूटर एग्जाम्स देने के हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कंप्यूटर एग्जाम्स कौन कौन से, और वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल, जो कि मेरे ख्याल से बहुत आधे घंटे का हो गया है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। तो यही है बच्चा, और अगर देखा जाए तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच।